कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन बुरी तरह चुनाव हार रहा है। मनोज पांडे जी को देख लीजिए, फैजाबाद के अभय सिंह जी को देख लीजिए, कल्टी मार गए मौका देखते ही। सर 40 साल आपने समाजवादी पार्टी में स्पेंड कर दिए, आपका कभी मन नहीं भागा कि अरे चलो किसी दूसरे वाली मलाई खाते चल के? कुछ दिन तो समझ लिए छात्र जीवन था, शौकिया राजनीति, लेकिन हम लोग लगातार जब से नेताजी ने अहम जिम्मेदारी दी, पहले हम नगर के महासचिव हुए, फिर प्रदेश सचिव लगातार रहे, फिर जब सरकारें बनी कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलती रही हमें, तो हम लोग लगातार काम करते रहो। लगातार हम 2002 से टिकट भी मांग रहे हैं। इधर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है और पीछे साइकिल खड़ी हुई है और पीछे अखिलेश जी की तस्वीर या चित्र लगा हुआ है और ये कैलेंडर भी देखिए समाजवादी पार्टी का। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, 2025 लिखा हुआ है, समाजवाद ही भविष्य है, भविष्य हमारा है। देखिए हर अंधकार के बाद उजाला होता है, रात गई तो दिन आता है। ये सही है कि हम लोग जो जितनी मेहनत या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते काम किया था, उससे हम लोगों को थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। लेकिन आप अगर 17, 19 और 22 छोड़ दें, 24 देखें, तो हमारी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में तो हमने भारतीय जैसे जनता पार्टी जैसे लोगों को हमने यहाँ हराया है और नंबर 1 पे हम यहाँ पे हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज मैं मौजूद हूं एक समाजवादी पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता के घर पर जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ उनका लगभग सफर रहा। ये देखिए घर है और घर के बाहर लिखा हुआ विजय सिंह यादव, सचिव राज्य कमेटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। घर पे आया हूँ और घर तो बड़ा शानदार सर ने बना रखा है। अच्छा, मैं पीछे देख पा रहा हूँ सर अखिलेश जी की तस्वीर लगी हुई है। आप इनकी भी कुछ जिम्मेदारी आपने भी संभाली? इनके साथ तो जो शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा प्रभारी बन के लखनऊ में आए, तो पहला स्वागत जो चारबाग से शुरुआत हुई, उस समय चारबाग से ही जितने बड़े नेता आते थे उनका स्वागत शुरू होता था और वहाँ से लेकर वो पार्टी कार्यालय तक की जिम्मेदारी हम लोगों के पास थी और बहुत भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम लोग लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी अंदर की बातें सर जो लोगों को ना मालूम हो, अखिलेश जी ने आपको जिम्मेदारी दी हो, नेताजी ने आपको जिम्मेदारी हो अखिलेश जी को लेकर के? देखिए जिम्मेदारी तो दी उन्होंने, नेताजी बहुत, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उस समय अखिलेश जी आए थे, तो हम लोग लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम होता था, उस समय यूथ के प्रभारी थे, तो यूथ उनसे बहुत जुड़ रहा था। तो कोई ऐसा डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ऐसा बड़ा फंक्शन नहीं होता था जिसमें हम साथ में ना जाए उनके। और नेताजी ने जिम्मेदारी क्या, हमारे खुद अपना एक वो था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम सब जगह आएँ और जगह जगह उनका कार्यक्रम लगता था और हम लोग साथ में रहते थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। 2027 की क्या तैयारी है, क्या लग रहा है 2027 में? क्योंकि 17 देखें, 19 देखें, 22 देखें, परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। आगे 2027 की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए हर अंधकार के बाद उजाला होता है जी। रात गई तो दिन आता है। ये सही है कि हम लोग जो जितनी मेहनत या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते काम किया था, उससे हम लोगों को थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। लेकिन आप अगर 17, 19 और 22 छोड़ दें, 24 देखें, तो हमारी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में तो हमने भारतीय जैसे जनता पार्टी जैसे लोगों को हमने यहाँ हराया है और नंबर 1 पे हम यहाँ पे हैं। नंबर 1 पे। 27 पे क्या लग रहा है, उम्मीद कितनी? 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता इनसे बहुत निराश है। इन्होंने जितना भी घोषणा या वादा किया, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की हो, कहते तो है डबल इंजन की सरकार, लेकिन कोई इंजन नहीं है, कोई इंजन है ही नहीं किसी ले जाने वाला। सब हवाई बातें हैं, बिना इंजन के डब्बे चल रहे हैं। बिना इंजन के डब्बे चल रहे हैं और कभी कभी होते हैं तो ऐसा टकराते हैं कि जनता का नुकसान ही होता है। बिहार में आप क्या देखना चाह रहे हैं, बिहार में रिजल्ट क्या आने वाला है? बिहार में अभी हम एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे तब गए थे और जो आप लोगों के माध्यम से या तमाम और स्रोत हैं उनसे पता चल रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन बुरी तरह चुनाव हार रहा है। बीजेपी हार रही है? बीजेपी हार रही है। तेजस्वी आ रहे हैं? तेजस्वी और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत के साथ, वहाँ जो वाम दल भी साथ में है, सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, कब से जुड़े हुए आप समाजवादी पार्टी से, कितना साल हो गया लगभग? हमारा बहुत लंबा, करीब 40 वर्ष तो हो गए। 40 साल हो गए समाजवादी पार्टी की सेवा करते? हम जब बता रहे, जब पढ़ते थे, हम सबसे पहले 1983 में जब हमारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था, तो एक आह्वान हुआ था चौधरी चरण सिंह के उससे कि उसके पहले एक महात्यागी कांड था, तो उसमें हम लोग लखनऊ में गए थे लेकिन उसी दिन छूट गए थे। उसके बाद एक महंगाई को लेकर 14 सितंबर को बहुत बड़ा आंदोलन था, तो उसमें हम लोग
चले गए और जीपीओ से गिरफ्तारी हो गई। हम लोग को पता था कि पहले पुलिस लाइन ले जाते थे कि पुलिस लाइन में ही हम लोग को छोड़ दिया जाएगा जी। लेकिन वहाँ कुछ प्रशासन की ऐसी रणनीति बनी कि हमारे लोग बहुत बड़े बड़े नेता उस समय थे और हम लोगों को बिना बताए या किसी को सूचना मतलब ऐसा नहीं उम्मीद थी और बनारस जेल भेज दिया सीधे। रात भर हम लोग चले, सवेरे पहुंचे और उस समय पढ़ता था, हमारे साथ किताबें भी थी और एक वही स्कूल की जो हम लोग की ड्रेस थी वही थी। उसके बाद हम लोग को 40 दिन बाद लगातार बहुत जब दबाव बनाया, नेताजी भी उसमें थे, वहाँ तो नहीं थे नेताजी क्योंकि नेताजी ने गिरफ्तारी दी थी इटावा से और यहाँ उस समय के बड़े नेता थे रामनरेश यादव जी, उनके नेतृत्व में यहाँ गिरफ्तारी हुई थी लेकिन दल एक ही था। दल एक ही था और आप अड़े रहे, डटे रहे, 40 साल से समाजवादी पार्टी में लगे रहे। अच्छा सर, तमाम नेता मैंने देखे हैं जो वक्त आते ही करवट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखिए मनोज पांडे जी को देख लीजिए, फैजाबाद के अभय सिंह जी को देख लीजिए, कल्टी मार गए मौका देखते ही। सर 40 साल आपने समाजवादी पार्टी में स्पेंड कर दिए, आपका कभी मन नहीं भागा कि अरे चलो किसी दूसरे वाली मलाई खाते चलिए? कुछ दिन तो समझ लिए छात्र जीवन था, शौकिया राजनीति, लेकिन हम लोग लगातार जब से नेताजी ने अहम जिम्मेदारी दी, पहले हम नगर के महासचिव हुए, फिर प्रदेश सचिव लगातार रहे, फिर जब सरकारें बनी कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलती रही हमें, तो हम लोग लगातार काम करते रहे। लगातार हम 2002 से टिकट भी मांग रहे हैं, सीधी मतलब हमने कोई बहुत ज़्यादा कभी ये नहीं मांगा कि हमें कुछ मिल जाए और लाल बत्ती वगैरह, लेकिन हमारा टिकट सीधे सीधे हमने 2002 से मांगा और फिर 27 में हम टिकट मांग रहे हैं। 27 में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, बोले तो विधायकी की तैयारी कर रहे हैं बीकेटी से। बीकेटी से इतने साल सर आपने खपा दिया समाजवादी पार्टी में। होता है, देखिए खपा दिया, लेकिन हमारा इसलिए कहा कि पहले नेताजी और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह मिलता रहा, वही हम लोग के लिए बहुत था। इसलिए हम लोग लगातार संघर्ष के रास्ते पर, ऐसा नहीं कि समय बीता, हमेशा संघर्ष करते रहे। जेल तमाम बार जेल गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी जेल गए हम लोग लखनऊ में, तमाम जगह उनके रात रात में हम लोगों ने आंदोलन किया, भारत बंद हम लोगों ने कराया, तमाम यहाँ और बंद हुए, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहा पार्टी का। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला क्रांति रथ जब 2000 में निकाला था, उसके बाद जब उन्होंने 11 में निकाला, लगातार रहे, तो हम लोग हमेशा डटे रहे और पार्टी के लिए काम करते रहे। पार्टी के लिए काम करते रहे। सर मैं देख पा रहा हूँ लाल गमछा, लाल टोपी, अखिलेश जी भी पीछे लगे हुए, लाल टोपी लगाए, लाल गाड़ी, यहाँ पर लाल रंग से बड़ा लगाव हो गया सर आपको? देखिए लाल रंग तो क्रांति का रंग है और नेताजी हमेशा संघर्ष के बल पर आगे आए हैं और हमारी पार्टी लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और अंबेडकर साहब और आचार्य तमाम और जो लोगों ने आज़ादी में अपने तमाम खपाए और आज़ादी के बाद भी उन्होंने सत्ता का मोह छोड़कर त्याग तपस्या की। और नेताजी भी उस समय बहुत कम उम्र में बताते थे, हम लोग जब बैठते थे कभी कदार तो बताते हम बहुत कम उम्र में हम जेल चले गए थे, कोई नहर का आंदोलन चला था तो वो भी उस समय 14-15 साल के थे, वो जेल गए थे। तो नेताजी का भी बहुत संघर्ष वाला रहा और इटावा जैसी पृष्ठभूमि में वहाँ से निकल कर और इतना संघर्ष करके 3 बार मुख्यमंत्री बने और इतनी बड़ी पार्टी बनाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और अच्छा मंत्री रहे और इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग एक बार सरकार बना चुके हैं। और 27 में जैसे 24 में हम लोगों ने बड़े दल के रूप में देश की तीसरी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हराया है, उनको मजबूर किया है अल्पमत की सरकार बनाने को, वैसे 27 में हम लोग उनको हराकर जनता के लिए काम करने वाली सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से जाना तय है। क्योंकि पीडीए जो है वो काम करेगा 27। पीडीए से भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा गई है। ये एक ऐसा नारा, ऐसा आंदोलन है कि पीडीए के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से उनका ले लेंगे तो उनको पहले उनके पसीने आ जाएंगे, क्योंकि पीडीए की काट कोई नहीं है अभी तक। जो उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए हैं और इसीलिए देखिए अब वोट चोरी तक आ गए। उनको पता है कि अब जनता हमें वोट नहीं देगी, अब वोट चोरी पे आ गए हैं, लेकिन वोट चोरी भी खुल चुकी है और जनता इस बार अगर इन्होंने कुछ ऐसा काम करने का प्रयास किया तो जनता फिर वहीं पे संघर्ष के बल पर इनकी सारे हथकंडे नाकाम करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपना ज़रूरी समय दिया और कुछ पुरानी बातें वो बताई जो लोगों को नहीं पता थी। अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपके घर पे आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। जल्दी जल्दी छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ, बड़ी लॉजिकल है, बड़ी अच्छी है, बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। इधर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है और पीछे साइकिल खड़ी हुई है और पीछे अखिलेश जी की तस्वीर या चित्र लगा हुआ है और ये कैलेंडर भी देखिए समाजवादी पार्टी का। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, 2025 लिखा हुआ है, समाजवाद ही भविष्य है, भविष्य हमारा है। साइकिल का लोगो लगा हुआ है, खैर कैलेंडर भी लटका हुआ है, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति नीचे रखी हुई है, साइकिल सर के पीछे खड़ी हुई है, अखिलेश जी का चित्र पीछे लगा हुआ है, बड़ी अच्छी और ऊपर पंखा लगा है। भाई साहब ये बड़ी यूनिक वाली लाइटें लगी हैं और सर बता रहे हैं ये जलती भी है, रस्सा बड़ा मोटा है, देख लीजिए।
और इधर उम्मीद की साइकिल एक पोस्टर लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी का लोगो बोले तो साइकिल निशान लगा हुआ है, पंखा मुंह अपना इधर उधर घुमा रहा है भाई साहब, ये भी शायद चाह रहा है कि 2027 में। खैर, अरे यहाँ पर देखिए छोटी छोटी कुछ मूर्तियां भी हैं, ये नक्काशी या अलग से है? अच्छा है, कोई बात नहीं, सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं भाई साहब, उकेरी गई हैं, लगाई गई हैं। सर के घर पर था और बात करने की मैं कोशिश कर रहा था। खैर, अखिलेश जी से लेकर के नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में सर ने बहुत कुछ बताया। अब 2027 में सर अड़े हैं कि 2027 के चुनाव में आपकी बात समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अब सरकार आती कि नहीं आती है, ये देखना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। खैर, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और सर की बातें कैसी लगी, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहित, लखनऊ।